और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वो शहीद जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए कुर्बानी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होने वाले हैं। यहाँ वो स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम ने 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था। पीएम के मुताबिक इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा। इनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव भी शामिल हैं, जहां ये मशाल पहुंचेंगे। ये मशाल देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक ले जाए जाएंगे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान इन चारों मशालों को एक ज्वाला के तौर पर विलय किया जाएगा। इसी के साथ साथ वॉर मेमोरियल पर पीएम स्वर्णिम विजय वर्ष के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और उन शहीदों को इस वक्त नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान समर्पित की थी। आज वो वक्त, वो लम्हा सबके जहन में होगा और उसको जहन में रखते हुए जो प्रयास उस वक्त के हमारे जवानों ने जाबाजी दिखाई थी, जो हिम्मत दिखाई थी, जिस तरीके से हमें अपने घरों पर सुकून से रहने और महफूज रहने के लिए महसूस कराया था, वो आज एक बार फिर से देश महसूस कर रहा है। तो वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर होंगे। तो आज का दिन इस लिहाज से बेहद खास, क्योंकि आज एक बार फिर से 1971 के शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। शहीदों के सम्मान में पहला युद्ध स्मारक ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था। इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल है और आज 1971 की महाविजय इस वक्त लोगों के जहन में होगी। रणबांकुरों के पराक्रम का विजय पर्व है, जिसे आज पूरा देश मना रहा है। और इसी में आज तीनों सेनाओं के हुंकार जो हुई थी और पाकिस्तान में जो हाहाकार मची थी, आज उसे भी एक बार देश याद कर रहा है। उन शहीदों को इसी के साथ साथ नमन कर रहा है। तो तस्वीरें वॉर मेमोरियल से, जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद होंगे। तस्वीरों में तमाम हमारे रक्षा से जुड़े लोग और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर मौजूद। और आज ही के दिन साल 1971 में, आज से ठीक 50 साल पहले, और आप देख सकते हैं हमारे जो शहीद सैनिक थे उनके नाम उकेरे गए हैं इस युद्ध स्मारक पर। और इस सोच के पीछे भी, ये जो विजन है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ, कि एक युद्ध स्मारक हो। तो विजय दिवस आज पूरा देश मना रहा है। 1971 के उस युद्ध को याद कर रहा है जब पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई थी। इस युद्ध के अंत के बाद करीब 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। विजय दिवस परेड सावधान হবে सावधान। आज एक साथ दो देशों में मनाया जा रहा है। एक तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान और दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क। विजय दिवस परेड और वहाँ के राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद। জলদি গতিতে মাঠ ক্রস করে বিজয় দিবস প্যারেড শেষ করার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সুধী মণ্ডলী, কুচকাওয়াজের অধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কুচকাওয়াজ শেষ করার জন্য অনুমতি। मैं जिक्र कर रहा था, ये चारों मशालें देश from the Honorable President
to march past the parade. বিজয় দিবস প্যারেড জলদি গতিতে মার্চ পাস করে প্যারেড শেষ করবে। পতাকাবাহী দল আগে। বিজয় দিবস প্যারেড ডানে ফিরবে। विजय दिवस का मौका जब पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई, जिसको आज पूरा देश याद कर रहा है, और साल 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। करीब 9,851 हमारे जवान उस वक्त घायल हुए थे। आज उन शहीद और जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या प्राण की बाजी लगाई, आज पूरा देश एक बार फिर से उनको नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि देना चाह रहा है। और इस मौके पर राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं वॉर मेमोरियल में। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पहुंचेंगे। तो इस युद्ध के अंत में आपको बता दें 93,000 पाकिस्तानी सेना ने हमारी जाबाजी देखकर इस युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और श्वेता, 1971 का वो दौर आज पूरा देश एक बार फिर से याद कर रहा है, जब एक बार हमने पाकिस्तान को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था अर्पिता, जिस तरीके से 2 टुकड़े में पाकिस्तान को तोड़ दिया था। दुनिया की कोई सेना अपने आप को हथियारों के आधार पर सशक्त बताती है, लेकिन आप देखिए कि आपको दुनिया में कोई ऐसी सेना नहीं मिलेगी जिसने महज 13 दिनों में जाकर किसी देश में एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी मानवीय त्रासदी के समय जिसने मदद की हो वहां के लोगों को, और वहां की जमीन पर बगैर 1 इंच भूमि पर भी नजर डाले वापस वहां से लौट आई हो। भारतीय सेना ने इसकी मिसाल पेश की है। वरना अफगानिस्तान में अमेरिका को 20 साल और उससे पहले रूस को न जाने कितने समय तक हम सब ने देखा है, और हार कर वहां से वो लौटते हैं, कहते हैं मानवीय त्रासदी की मदद करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब तक निकलते हैं तब तक बहुत ऐसी परियोजनाएं वहां पर बनाकर जिससे वो भी खुद फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब हारते हैं तो सर झुकाए हुए उनके सैनिक लौटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम भारतीय सेना को देखते हैं, भारतीय सेना के जवानों को देखते हैं, तो देखिए महज 13 दिन वहां पर बिताए थे, और उसके बाद बांग्लादेश में वहां की मुक्ति वाहिनी को उससे पहले वो ट्रेन कर रहे थे, जो मुक्ति योद्धा थे उन्हें ट्रेन कर रहे थे। और जब 13 दिन की वो लड़ाई लड़ी गई तो वहां से लौट कर आते हैं। आज वो सरेंडर का दस्तावेज, और खासकर इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा, चूंकि इमरान खान नियाजी हैं और उस समय जो दस्तखत थे वो जनरल नियाजी के पाकिस्तान के, आज भी उनको चुभते कितने हैं ये सब पता चलता है। और देखिए स्वर्णिम विजय वर्ष है, इसीलिए आपको इसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की झल्लाहट और आतंकियों को किस तरीके से वो चाहता है कि वो उनके जरिए अपने मंसूबों को पूरा करे, आपको इस तारीख के इर्द गिर्द हमेशा दिख जाएंगे, जब से सेलिब्रेशन शुरू हुए हैं और आज की तारीख तक। लेकिन इन तस्वीरों को आखिर कौन बदल सकता है? चाहे जनरल जेकब रहे हो, जनरल अरोड़ा रहे हो, उन तस्वीरों को देखिए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एक एक व्यक्ति, एक एक योद्धा हमारा एक ऐसा काम करके गया था जो दुनिया में कोई कभी दोहरा नहीं पाया। सब अपनी इंटरेस्ट के लिए लड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना एक ऐसे काम के लिए गई थी जो कि बांग्लादेश की जनता, जिनमें लाखों लोगों का नरसंहार हुआ था, उन्हें बचाते हुए। और इसीलिए आज अगर हम समर स्मारक पर ये तस्वीरें देख रहे हैं या फिर इतिहास की तस्वीरें, याद रखना जरूरी। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर महाविजय के शौर्य के आज 50 साल पर जोश जज्बे का तूफान खुद अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। 50 साल पहले पाकिस्तानी फौज के जनरल नियाजी के घुटने उन्होंने टेके और करीब
93,000 फौजियों के साथ नियाजी अपनी पिस्तौल भी भारतीय सेना के सुपुर्द कर दी और भारत की विजय और पाकिस्तानी पराजय के साथ एक नए देश बांग्लादेश का नक्शा दुनिया के मानचित्र पर स्थगित हो गया। की बात है जब भारतीय नौसेना से 1971 युद्ध के 50 साल के मौके को मोदी सरकार स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। युद्ध स्मारक पर पीएम 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ उस दिन को आज याद कर रहे हैं। पिछले साल आज ही के दिन पीएम मोदी ने युद्ध स्मारक पर 4 अलग अलग ज्योति प्रज्वलित की थी। साल भर के वक्त में चारों ज्योतियों को पूरे भारत में चारों दिशाओं में घुमाया गया था। पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय का रास्ता रोकना था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। 3 दिसंबर को क्या हुआ? 3 दिसंबर को यह हुआ कि भारतीय नौसेना ने बॉम्बे से दीव तक का, दीव आप समझ सकते हैं हमारे এবং ড্রপ জোন কমান্ডার হিসেবে ক্যাপ্টেন সৈয়দ ফাহাদ আলী দায়িত্ব পালন করেছেন। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वॉर मेमोरियल पर आज शहीदों को नमन किया जाएगा और वो ऐतिहासिक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जीत की गाथा लिखी गई थी। वो तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर महाविजय के शौर्य के आज 50 साल पर हर कोई अपने आप को और गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जोश में है, क्योंकि जो तूफानी जीत भारत ने हासिल की थी पाकिस्तान को उसके घुटनों तक ला दिया था। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मंजीत, आज वो दिन जब एक बार फिर से यह एहसास हो रहा है कि हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। वो पाकिस्तान के लिए तो कतई नहीं जो पाकिस्तान बार बार आतंकवाद के पैर पसारना चाहता है भारत में, लेकिन हर बार उसको यह एहसास कराना भी जरूरी है कि उसे याद करना चाहिए 1971 का दिन। मंजीत, मैं आपका रुख करूंगी, तस्वीरें जल्दी से बता दें। इस वक्त राजनाथ सिंह मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी इस वक्त वहां पहुंच चुका है। तो आज शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंच चुके हैं गाड़ी से इस वक्त उतरते हुए। उनके लिए वहां राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद देखिए अभी जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे बढ़ते हुए, और ये एक ऐसा मौका है जब देश जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इस मौके को और बड़ा बनाने के लिए एक बार फिर से सबके जहन में इसको याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछली बार भी हमने देखा जिस तरीके से मशालों को उन्होंने अलग अलग जगहों पर, पहले वहां जलती है, देश के कोने कोने जाती है, इस बार भी वैसी ही तैयारी यहां रहने वाली है। और इसी के साथ साथ वो जवान जिन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणों की आहुति दे दी, आज उन्हें याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। तो 1971 की वो जंग जिसमें पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और बांग्लादेश बना, जहां देखिए रामनाथ कोविंद भी वहां मौजूद हैं, उनको आमंत्रित किया गया था बांग्लादेश की तरफ से, जिसके बाद वो वहां पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को नमन करने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो आज सबके जहन में 1971 की वो जंग याद आ रही है, पाकिस्तान पर हासिल वो महाविजय याद आ रही है, जिससे ये दिख रहा है, ये जाहिर हो रहा है कि भारत की शौर्य गाथा कितनी पुरानी है और कितनी प्रबल है। 50 साल पहले पाकिस्तानी फौज के जनरल नियाजी ने अपने घुटने टेक दिए थे। करीब 93,000 फौजियों के साथ नियाजी ने अपनी पिस्तौल तक भारतीय सेना के सुपुर्द कर दी थी और भारत की विजय और पाकिस्तान के पराजय के साथ एक नए देश बांग्लादेश का नक्शा दुनिया के मानचित्र पर स्थापित हुआ था। मंजीत नेगी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और आज एक बार फिर से उस शौर्य के दिन को याद किया जा रहा है जब विजय हुई थी भारत की और पराजय हुई थी पाकिस्तान की। देखिए, जबरदस्त तैयारियां तीनों सेनाओं की तरफ से की गई है। पिछले 1 हफ्ते का एक कार्यक्रम है और आज प्रधानमंत्री जब 1971 की लड़ाई का दिवस है, विजय दिवस, विजय पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है, जहां पर जबरदस्त तैयारी इंडिया गेट पर की गई है। और पिछले 1 साल पहले पूरे देश में जहां जहां इस युद्ध से जुड़ी यादें हैं वहां पर मशाल लेकर शहीद स्मारक से मशाल लेकर निकले थे, समर स्मारक से, और पूरे देश में वो मसालें ले जाई गई जहां जहां पर इस युद्ध से जुड़ी यादें हैं। और आज देर शाम को वो मसालें पहुंचेंगी। इस वक्त प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विजय स्मारक है, समर स्मारक है, वो राष्ट्रीय समर स्मारक, वहाँ पर तीनों सेनाओं को एक तरह से श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ तीनों सेना प्रमुखों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और पुष्प चक्र इस वक्त प्रधानमंत्री ने जो विजय स्मारक है, शहीद स्मारक है, वहाँ पर रखा है। तो एक तरह से 1971 की लड़ाई में जिस तरह की जबरदस्त जीत
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंजीत, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शहीदों को इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने शौर्य की एक अलग ही गाथा लिखी और पाकिस्तान को घुटनों पर टेक दिया। मंजीत, मंजीत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, ये वो मशाल जो अलग अलग देश के राज्यों में अलग अलग जगहों पर ये मशाल जलाया जाएगा और ये वीर गाथा देश के कोने कोने तक पहुंचे, यही मंशा, यही कोशिश। देखिए, पिछले एक साल से जो तस्वीरें आपने 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरा हो रहे हैं, उसको लेकर ये कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश में। और पिछले साल भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विजय मशाल को भेजा था, जहां पर जिन जिन जगहों से 1971 की लड़ाई की यादें जुड़ी हुई, चाहे पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान पंजाब का बॉर्डर हो, उसके अलावा चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो दोनों ही देशों में इस वक्त 1971 की लड़ाई के जंग के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जहां ढाका में मौजूद हैं, वहीं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के साथ इस विजय उत्सव में शामिल हैं, जो विजय पर्व मनाया जा रहा है इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर और यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक पर। और आज दिन भर का कार्यक्रम है। हालांकि फ्लाई पास्ट भी आज होना था, लेकिन खराब मौसम और जनरल बिपिन रावत सीडीएस के दुखद जो निधन से उस कार्यक्रम में कटौती की गई है। लेकिन तीनों सेनाएं इस वक्त 1971 की लड़ाई के जो 50 साल, जो एक बड़ी विजय, यानी कि 1947 से लेकर करगिल युद्ध तक हमने पाकिस्तान के साथ भारत ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अर्पिता, उसमें सबसे बड़ी विजय के तौर पर 1971 की लड़ाई को देखा जाता है, जिसमें पाकिस्तान के 92,000 से ज़्यादा सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था और भारत ने एक नए देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और इस वक्त प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय समर स्मारक है, वहाँ पर तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री के साथ मौजूद हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक मशाल जलाई और इस वक्त वो वहाँ पर जो रजिस्टर रखा गया है उस पर भी वो अपनी बात अंकित करेंगे। वहाँ पर वो अपनी जो भावनाएं हैं 1971 से जुड़ी, उससे वो वहाँ पर इस वक्त लिखने जा रहे हैं। हाथ में थाम तिरंगा अमर कर गए जो खुद को, लहू सींच कर करके फिर बना गए समृद्ध भारत। उन वीर देश के जवानों को याद करो युगो युगो। तो आज पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है, उनके शौर्य की गाथा एक बार फिर से सबके जहन में है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वहां पर उन्होंने जो विजिटर बुक है उसमें लिखा। अब राजनाथ सिंह के साथ वो वहां मौजूद स्मृति लेते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कार्यक्रम, देखिए जिस तरीके से मंजीत भी बता रहे थे, पिछले एक साल से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि पूरे देश में जहां जहां जो सैनिक हैं उनका जो आवास रहा, जहां उनके पैतृक घर रहे, गांव रहे, वहां तक वो मशाल जो है उसे पहुंचाया जाए। यही पिछली बार भी हमने देखा और मंजीत इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। बिल्कुल, ये साल भर का जो कार्यक्रम है अर्पिता, उसका अब समापन है। विजय पर्व जो पूरे देश में मनाया जा रहा है 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरा होने के मौके पर, वो आज पिछले एक हफ्ते से इंडिया गेट पर कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां पर खासतौर से 1971 की लड़ाई से जुड़ी यादें रखी गई हैं। तो उस युद्ध से में पाकिस्तानी सेना से जो भी युद्ध से जुड़ी हथियार, उनके जो कपड़े हैं, उनकी ड्रेस हैं, वो तमाम चीज़ें प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं। आम लोग भी उस युद्ध से जुड़ी
जो यादें हैं वो देख सकते हैं। और इसके साथ ही बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी, उनकी सेना और मुक्ति वाहिनी के जो लोग हैं वो भी भारत पहुंचे हुए हैं। इस वक्त राष्ट्रीय समर स्मारक पर मौजूद हैं उस युद्ध से जुड़े लोग, और भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के जिन वीर जवानों ने उस युद्ध में हिस्सा लिया था, खासतौर से भारतीय वायुसेना की भूमिका को देखें, भारतीय थल सेना और नौसेना, ये पहला एक ऐसा युद्ध था अर्पिता जिसमें तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। तो उस युद्ध से जुड़े तमाम सैनिक इस वक्त राष्ट्रीय समर स्मारक पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी उनसे मुलाकात करेंगे और उस युद्ध से जुड़े तमाम हथियार, तमाम दूसरी चीजें वहां पर मौजूद हैं। लाइट एंड साउंड शो के जरिए भी वहां पर पूरे युद्ध को दिखाया गया है, किस तरह से उस वक्त जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, जिनके युद्ध में जिनके नेतृत्व में उस युद्ध को जीता गया था, लड़ा गया था, उनकी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की के बीच क्या बातचीत हुई थी, कैसे युद्ध की रणनीति तैयार की गई, उसके बाद कैसे उसको उस युद्ध में आगे बढ़ा गया, किस तरह से जीत, पूरे युद्ध को एक लाइट एंड साउंड के शो के जरिए भी वहां पर रखा गया है। इसके अलावा तमाम उस युद्ध से जुड़ी चीजें